मैं क्या करता हूँ ये नहीं, मैं कैसा दिखता हूँ ये नहीं, कृष्ण कौन है ये ढूंढ के आओ तो मैं प्यार करूंगा सखी, वरना सखी तो है मेरे पास। तो उनका जो प्यार बताने का भी तरीका था ना वो बहुत था। सो प्रॉब्लम लड़कों के साथ यही है कि साला कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि दे वांट टू शो ऑफ व्हाट दे डोंट इवन हैव। उनके पास है नहीं, बट वो उनके पास जिगरा है दिखाने का। हाँ ये है, बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जब था तो मुझे भी एक टाइम पे अब मैं खुल के बता रहा हूँ कि जैसे मुझे जैसे फिटनेस में हूँ मैं, बेसिक बात है, और हमारा कैसा है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत बूस्ट होता है क्योंकि हमारे फूड न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। तो एज इन मैं वैसी बातें नहीं कर रहा, बट जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि एक वो जो सेक्सुअल हार्मोन्स होता है, ठीक है, वो हमारे में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहता है। हाँ रहता है, और हम ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं बिकॉज ऑफ, और मेरा कंजम्पशन ऑनियन गार्लिक का बहुत ज़्यादा है, तो वो एक हिट करता है। तो मेरी एनर्जी इस लेवल में बहुत हाई थी। तो मुझे पता है कि अब जो मेरे ऑपोजिट में जो थी मेरे साथ, तो उनका इतना ज़्यादा नहीं था, बट मुझे पता है कि मुझे मेरा अपना बेस्ट देना है, फिर वेदर इट्स इमोशनली या फिजिकली। तो फिर मैं चीज़ें एक एक लेवल पे करता रहा। फिर एक टाइम पे मुझे पता चला कि सब कुछ कर लिया मैंने, यू नो, इफ़ आई गेट टू यू नो फिजिकली, इफ़ आई एम लास्टिंग लॉन्ग, या मैं बहुत सारी यू नो इफ़ आई एम गेटिंग द BDSM किट्स टू यूज़ एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक हाँ। तो तब मुझे एक टाइम पे पता चला कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं, मतलब मैंने तो सारी चीज़ें कर दी, वेदर इट्स ट्रैवलिंग या कुछ भी हो। बट फिर उसके बाद पता चलता है कि नहीं, अब तो उसको पता चल गया कि ये पीक है, यहीं तक सत्यम कर सकता है, अब मेरा हो गया यार, लेट्स यू नो देखते हैं कहीं और। बट इसमें तो हम खुद को खुद ही फंसा लेते हैं ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ जी, इट्स लाइक अ हैमस्टर ऑन अ व्हील। हाँ, कि जब आपको वो पीक सस्टेन तो आप कर ही नहीं सकते हो लाइफ लॉन्ग, यू आर नॉट गोना बी एट द सेम स्ट्रेंथ व्हेन यू आर एट 25। आप 55 पे तो सेम स्ट्रेंथ पे नहीं रहोगे, बट अगर आपको उसी बंदे पे रहना है तो ये तो आज की गलत है। ये तो आज की गलत है, आदत ही मत लगाओ ना। ये तो वही बात होगी कि तुमने गलत चीज की आदत लगा दी और फिर तुम ही खुद बोल रहे हो कि ऐसा क्यों है। हाँ वही बोल रहा हूँ ना कि मैंने आपको वही कहना कि पूरी एनर्जी तो कभी तुरंत रिश्ते में नहीं देनी, टाइम लो, समझो, मिलो, बैठो। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा, ये अभी रिसेंट की बात है कि जब मैं मुंबई आया तो मेरी एक बहुत दोस्त अच्छी है, उसने मुझे बहुत हेल्प की। उसने ही मुझे जल्दी थोड़ा बुला लिया कि अच्छा हाँ, फिर उनके ही थ्रू मुझे प्ले मिले 2 जिसमें मैंने किया, और 1-2 काम मिले, और यू नो एक मुझे घर जैसा घर जैसा रिश्ता हो गया कि मुझे खाने वाने का मेरा ध्यान रखना और बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग शॉपिंग करने, थिएटर देखने जा रहे हैं, शोज़ देखने जा रहे हैं, प्लेस देखने जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि 3 साल बाद मैंने कोई दोस्त अच्छी बनाई है जिसपे मुझे वो वाला बिलीफ हो रहा है जैसा मुझे उस रिश्ते में था कि हाँ कि कोई मुझे पसंद आ रहा है। नॉट एज एन मैं प्यार में गिरूंगा, वो तो अभी है ही नहीं कुछ सालों तक, मुझे ऐसा लगता है, बट स्टिल आई वांट कि बहुत अच्छी दोस्ती है। बट यही हुआ कि 2-3 महीने मैंने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, एनर्जी दे दी, और यू नो मैं उसके लिए मैंने उसको ये दिखाया कि मैं तेरे लिए तो फ्री हूँ, तू बता क्या करना है। उसके बाद अब ये हुआ कि कुछ 10-12 दिन हुए, अब हम अलग हो गए, बात ही नहीं हो गई। यू नो ये मैंने भी फेस किया, इट हैपेंस, होता है, इट हैपेंस। एक लेवल पे होता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी होती है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीमली हाई हो जाती है उसके अंदर। व्हेन यू आर टू मच कंपैटिबल देन यू बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेटिव कि सामने वाले से मुझे ये तो मतलब सत्यम तो मतलब अवेलेबल है ही है, मेरे लिए तो है, बाकी दुनिया के लिए बिजी हो सकता है, मेरे लिए तो है। बट वन ऑफ द केस जब ऐसा हो जाता है व्हेन यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, दैट शैटर्स दैट सामने वाला कि नहीं यार जो हम सोच रहे थे उतना गहरा भी नहीं है, और फिर वो टूट जाता है। तो वही बोलते हैं ना कि जिस मेहंदी का रंग हौले हौले चलती है ना वो टिकती है, बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है लाइफ। वही अब सोचो ना, जब मैं 3 साल बाद किसी लड़की पे विश्वास किया और 2 महीने में फिर ऐसा हुआ, तो अब सोचो, मतलब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे जीवन में अगर मैं अभी करंटली आप पूछोगे तो मेरे जीवन में 2 लड़कियां आई। एक ने मुझे बताया कि हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में रखना, सबसे ऊपर रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट रखना अपनी, और इतना भी प्यार में पागल मत हो जाना कि तुम सब कुछ छोड़ दो। और दूसरी लड़की ने मुझे ये बताया कि पहली लड़की सही थी। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ अब ये मेरे साथ हुआ, तो अब मैं और कितने साल किस पे बिलीव करूंगा? फिर मुझे लगे नहीं यार, अभी जैसे तैसे तो मैं किसी पे थोड़ा विश्वास किया, वो भी एक आज साथ हैं, अगले दिन कट ऑफ, बिना मुझे कोई गवाही दिए। पता है मेरे को ऐसा लगता है, मैं राधा कृष्ण का यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा। जब जो बंदा आपके लिए सही होता है ना, उसके साथ में सारी चीजें आसान होती हैं। बिल्कुल, सारी चीजें उसके अंदर है ना, आपके मन में सवाल नहीं आता कि ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, चला भी गया ना तो भी गम नहीं। एग्जैक्टली। जिसके खोने का डर ना हो ना, जिसके खोने का डर ना हो, और जिसके पास आने पे ये ना लगे कि यार ये 2 पल के लिए ही सिर्फ पास आया है, वो सही बंदा है आपके। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बंदा है, वो है। और मैं कृष्ण और राधा माँ की स्टोरी से ना मैंने इतने पहलू निकाले हैं प्यार को समझने के लिए, कि जब
पहली बार है ना राधा माँ को मोह होता है उनसे। ये कौन सा ग्वाला है जिसके पीछे सारी सखियां दौड़ती रहती हैं। एग्जैक्टली एकदम है ना, चिढ़ती थी वो कि यार इतना भी क्यों भाव देना किसी को, क्या है ना। वो भी सांवले थे और वो बांसुरी बजाते थे। वो होता है ना, एक होता है ना एक टिपिकल वाइब कि एकदम चार्मिंग सा बंदा है। एग्जैक्टली है ना। तो फिर एक लेवल पे ना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ हियरिंग कि अरे नहीं आप देखो तो सही एक बार जाके, कितने मनमोहक हैं, बातें तो सुनो उनकी। फिर उन्होंने ठीक है चलो देखते हैं, एक बार मौका देते हैं। फिर वो मोहित हो गए। और जब फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा कि यार आपसे प्यार है, लेकिन क्यों लगता है तुम्हें मुझसे प्यार? तो उन्होंने कहा यार तुम बांसुरी इतनी अच्छी बजाते हो, तुम दिखते इतने अच्छे हो, तुम बातें इतनी रसीले करते हो, तो इसमें क्या प्यार है? ये तो तुम मेरे से प्यार नहीं कर रहे हो, ये तो तुम बस मोहित हो मेरे से, ये मोह है। ये तो मैं शायद कल बांसुरी ना बजाऊं, मैं ऐसा ना दिखूं, मैं ऐसी बातें ना करूं, तभी कृष्ण से प्यार करोगे। फिर वो सोचने लगी, पता नहीं, बोलता इसका आंसर ढूंढ के आना मेरे पास। जब इसके अलावा मुझसे प्यार कर सको ना, तब शायद तुम प्यार समझने लगे। बिल्कुल। तो उनको बहुत टाइम लगा था राधा माँ को ये समझाने में कि मोह और प्यार में बहुत फर्क होता है। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा फर्क होता है। और जब अब जैसे हम वी आर इनटू फिटनेस, तो एक फिजिकल अपीयरेंस आपकी एक लेवल पे सबको अट्रैक्ट करती है। होता है। एग्जैक्टली। और ये तुमने भी फेस किया होगा, ये मैंने भी फेस किया। मतलब विल हिट अपॉन यू। मुझे तो जो मिली भी थी वो बॉडी के हिसाब से मिली थी। एग्जैक्टली, इट हैपेंस होता है। ट्रू। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डोंट वांट। अगर आप उसी चीज से अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ रहे हो जो आपको सिर्फ दिख रही है, एग्री, तो आप तो मुझे जानते ही नहीं हो। ट्रू। आप अगर मेरी पैकेजिंग से ही प्यार में पड़ गए, वो तो मैं निकाल के फेंक सकता हूं। कल को मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई और मेरी वैसी बॉडी ना रही, तो तुम तो चली आओगी छोड़ के। नीरज से प्यार करने के लिए नीरज को जानना जरूरी है, सत्यम से प्यार करने के लिए सत्यम को जानना जरूरी है। सिमिलरली जब कृष्ण भगवान ने बोला कि कृष्ण से प्यार करने के लिए कृष्ण को जानना जरूरी है। मैं क्या करता हूँ ये नहीं, मैं कैसा दिखता हूँ ये नहीं, कृष्ण कौन है ये ढूंढ के आओ तो मैं प्यार करूंगा सखी, वरना सखी तो है मेरे पास। तो उनका जो प्यार बताने का भी तरीका था ना, वो बहुत था। जबकि वो जानते कि अनंत काल से तो मेरी बीवी है, इनका रिश्ता तो मेरे से है ही, बट इस जन्म में ये भूल चुकी है। उनको श्राप मिला होता है 100 वर्षों का। तो बट सच ब्यूटीफुली ही डिस्क्राइब्स, मैरिज नहीं हुई उनकी, बट उन्होंने बोला यार इसकी तो कोई कभी जरूरत थी नहीं, ना कभी होगी। प्यार प्यार है। और वो आज भी देखो ना, आप जब मैं जा चुका हूँ निधिवन वृंदावन, तो आज भी वो 7 बजे के बाद उनका निधिवन जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो कहावत है कि आज अभी आएंगे राधा कृष्णा गोपियों के साथ, यहाँ पे रासलीला होगी। तो वो चलती आई, क्योंकि कुछ मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसे ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे, पर हमें एक्टर्स की लाइफ के पता चलते हैं क्योंकि उनकी स्टोरीज बहुत चलती है। जैसे अब शाहरुख खान को ले लो, राजकुमार को ले लो, या वरुण धवन को ले लो, इनके जो भी पार्टनर्स रही हैं, ये जब कुछ नहीं थे तब से हैं। फिर आप पंकज त्रिपाठी सर को ले लो, इनकी जो भी पार्टनर थी जब कुछ नहीं थे, तो आप सोचो ये दोनों की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। पंकज या शाहरुख खान भी सोच सकता था ना कि अब तो मैं शाहरुख खान हूँ, अब मैं इसकी लड़की के साथ क्यों रहूँ, पर वो उन्होंने उस पर बिलीव किया, उन्होंने उस पर बिलीव किया कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मेरे लोएस्ट में उन्होंने कहा ये हाईएस्ट पे मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पंकज त्रिपाठी जी की एक लाइन है, अगर मैं कह सकूं, तो उन्होंने कहा कि 24 साल मेरी बीवी ने मेरे लिए तपस्या की है। सोचो, ये मुझे पाल रही थी। सोचो, ये मुझे पाल रही थी। ऐसे भी रिश्ते होते हैं। हाँ, ऐसे भी रिश्ते होते हैं। तो मैं यही मैं, और ये चीज जो है ना, मैं अब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। जैसे मैं उस एंगल पे आऊंगा, बट जब उन्होंने ये लाइन बोली भी ना, तो मैं इस चीज को पहले नहीं समझ पाता था, बट आज मैं कहीं ना कहीं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि एक इंसान के पीछे किसी और का त्याग कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो बोला कि यार मैं तो चलो, मेरी मेहनत तो क्या ही थी, मेरा स्ट्रगल तो क्या ही था, मेरी बीवी थी यार जो मेरे को पैसा दे रही थी। सोचो, लोग सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि यार आप घर के मर्द हो, आप जाके पैसा लेके आओ, और मेरी बीवी ने कभी आके मुझसे बोला नहीं कि यार आप क्यों नहीं ला पा रहे। अगर वो एक बार बोल देती मैं टूट जाता। बिल्कुल। अगर वो एक बार बोल देती तो मैं टूट जाता। exactly. बट वो बार बार यही बोलती रही कि तुम कर सकते हो, तो हमने कर दिया। आप जाओ, आप उस चीज के लिए बने हो, उस सपने के लिए बने हो, कितनी बड़ी बात है। और ये हकीकत भी है, हर सक्सेसफुल के पीछे एक तो औरत का हाथ होता है, फिर वो माँ हो या आपकी कोई अच्छी दोस्त हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी फ्रेंड ही है जो मैनेजर है और उनको इस मकाम पे आज पहुंचाया है, स्टार बनाया है। या फिर जैसे आपकी जो
पार्टनर होगी, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, या आपकी वाइफ हो, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और मेरे लाइफ में मैं आपको बताऊं नीरज भाई के पता नहीं क्यों मेरे साथ, मैंने हमेशा जो भी मेरे को करीबी रिश्ता रहा है ना, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की। मुझे बहुत डर है कोई भी रिश्ता खोने से, कोई भी रिश्ता हो जिसको मेरे दिल के करीब है, मुझे खोने से इतना डर है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं क्यों, कि लोग मुझे क्यों आसानी से खो देते हैं। मतलब ये इस बात पे मुझे कभी कभी रोना सा आ जाता है कि मुझे क्यों इजीली वो लोग खो देते हैं, कि मतलब मैं कहीं इंपॉर्टेंट हुई नहीं उनकी लाइफ में। तो अब मैं जान गया हूँ कि जितना लोगों ने मुझे दे ट्रीटेड मी लाइक अ शिट, तो अब मैं समझ गया हूँ कि आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, आई एम स्ट्रॉन्ग, I am dangerous and kind, then I am a ticket for every woman to a better life. So now I am not going to settle with anyone who treat me like a shit, या अपनी needs या अपने मूड के हिसाब से मुझे करे। मुझे पता है अब मेरी औकात क्या है, तो मैं अब जो किसी से मोहब्बत करूँगा या साथ रहूँगा, तो मैं उसके साथ रहूँगा जो मुझे वो डिज़र्व करती हो। और क्योंकि मुझे पता है मैं किसी के साथ रहूँगा तो मैं अपना बेस्ट दे दूँगा, मैं जान लगा दूँगा मोहब्बत में कि मैं कितना पीक तक जा सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी ऐसी एनर्जी एक्सचेंज करे तो ही मेरे साथ रहे कोई, वरना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ फिर, क्योंकि एक बहुत जो मुझे झटका मिला है जीवन में, उससे मेरा आधा से ज़्यादा जीवन में गुजार लूँगा। तो अब मैं अगर किसी के साथ सेटल हो रहा हूँ तो मैं हमेशा जिसके साथ भी रहूँगा तो मैं अपना फ्यूचर ही देखूँगा। तो इट्स बेटर है कि अब मैं जो है, क्योंकि मुझे मेरी पर्सनैलिटी पता है, मुझे मेरा काइंडनेस पता है, मुझे मेरा दिल पता है कितना सच्चा है, तो मैं उसी के साथ सेटल होऊंगा जो मुझे राजा की तरह रखेगा, तो मैं उसको रानी की तरह रखूंगा। दैट्स इट। तो और ये म्यूचुअली होता है। Exactly. आप सिर्फ देते रहोगे तो खाली हो जाओगे, आप सिर्फ लेते रहोगे तो आप बहुत भर जाओगे। हाँ, तो आपको दोनों चीजों पे ध्यान बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस रखना है। और मेरे को बड़ी प्यारी लाइन अगेन, मेरे दिमाग में वही राधा कृष्ण ही चल रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग सच ब्यूटीफुली अबाउट लव, कि वो बोलते हैं कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत वो है जो आपको अपना स्वार्थ भुला दे। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन कि आप जिसके लिए सब कुछ सेल्फलेसली करना चाहते हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, दैट इज द स्टार्ट ऑफ लव। दैट इज द स्टेज एंड द पर्सन दैट यू नीड टू फोकस ऑन। और वहां से बिल्ड करो और हौले हौले बिल्ड करो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.